हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी फ्रॉम बीएससी नर्सिंग टू नॉर्सेट 2021 विथ ऑल इंडिया रैंक 627। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि हमने जो स्टडी है, जो हमारी नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन है, वो कब से स्टार्ट करनी है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो जितने भी सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हमने वहाँ से क्या करना है, बेस को क्लियर करना है। अगर हमारे वो टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो हम नॉर्सेट के लिए जो भी क्वेश्चन है वो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बीएससी नर्सिंग में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन हो गया, फंडामेंटल हो गया, उनके बेसिक्स क्लियर करना है। जितने भी हमारे जो भी प्रोसीजर बताया जाता है टीचर्स के थ्रू, वो भी हमने क्या करना है, क्लियर करना। उसके थ्रू क्या होगा, हमारा बेस कंप्लीट होगा। बेस के बाद क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग वाले, वो हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जो बीएससी नर्सिंग जब हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तो मैंने क्या करा था, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस टाइम पे क्या होता था, नॉर्मल एनाटॉमी वगैरह हम पढ़ते थे, तो जितने भी नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते थे हम उससे स्टार्ट करते थे। उसका बेस क्या करते थे, क्लियर करते थे। हमको जो टॉपिक नहीं आता था हम टीचर से पूछते थे या फिर खुद से पढ़ते थे। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे टीचर्स वगैरह, आपको पता है बीएससी नर्सिंग में प्रॉपर तरीके से वो डीपली पढ़ा नहीं पाएंगे जैसे नॉर्सेट के लिए चाहिए हमें। तो हम क्या करते, खुद से पढ़ते थे। जैसे मैं थी तो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैं क्या करती, खुद से क्या करती, जो टॉपिक नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, उसको क्या करना, पूरा का पूरा यूट्यूब से देख करके या फिर किसी के थ्रू क्या कर सकती, बुक्स रेफर करके क्या कर सकती, उसको क्लियर करती थी। बहुत सारे बच्चों के मुझे ये कमेंट आते हैं कि मैम कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, जैसे अगर आपका बेसिक क्लियर है, फर्स्ट टू फोर्थ ईयर आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर है, तो आप विदाउट कोचिंग भी आप नॉर्सेट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जैसे कोई कहीं पे क्या हो सकता है, मिस हो सकता है, या फिर कोई टॉपिक हमारा मिस हो रहा है, हम नहीं कर सकते नॉर्सेट की प्रिपरेशन जो हमारे बीएससी नर्सिंग के ड्यूरेशन है उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर बीएससी नर्सिंग कोचिंग भी कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या करा था, जब मेरा फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गया था तो मैंने क्या करा था, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। मेरे जो सबसे नियर बाई सिटी है उसके वहाँ पर मैंने कोचिंग ली थी। तो आप कोई से भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि कोचिंग में क्या होता है, जो नोट्स होते हैं वो सब में सेम होते हैं, टॉपिक्स भी सेम, नोट्स भी सेम। बस जो मेन होता है कि आप कितने कंसिस्टेंसी है, आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, आप कोचिंग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप बंक मार रहे हो तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो जब मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर दी थी, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं कोचिंग स्टार्ट करी। तो 2 महीने बाद फिर क्या हो गया था, हमारा सीएचओ का एग्जाम हो गया था। तो सीएचओ में भी मेरी रैंक अच्छी थी। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब 11 रैंक थी मेरी, तो उसके बाद मैं सीएचओ मैंने ज्वाइन करा। फिर मैंने हाँ, और भी क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम सीएचओ के ड्यूरेशन में हमने पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, कैसे मैनेज करनी है। क्योंकि सीएचओ में क्या होता है कि हमारी वैक्सीनेशन में बहुत सारी ड्यूटी लगती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या होता था, हम स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब जैसे सीएचओ में जैसे आप ड्यूटी जा रहे हो तो आपने क्या करना है, उसमें भी टाइम निकालना है। क्योंकि सीएचओ में जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इतने पेशेंट तो आते नहीं है कि बहुत सारे टाइम हम उसमें कंज्यूम हो जाए। तो हमने क्या करना, उस ड्यूरेशन को भी हमने यूटिलाइज करना। मेन होता है कि हमारा टाइम, जब हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सके। ठीक है, नॉर्सेट के लिए भी यही इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। अब मैं बताऊंगी कि नॉर्सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जैसे सबका तरीका अलग अलग होता है स्टडी करने का। मेरा तरीका भी अलग था स्टडी करने का। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं कोचिंग जाती थी सुबह सुबह, जब हमारी 9 से 2 तक हमारा कोचिंग का क्लास होता था। ठीक है, तो कोचिंग की क्लास अटेंड करती थी। कोई भी कोचिंग की क्लास मैंने मिस नहीं करी अपने टाइम पे। ठीक है, तो जितना भी मेरे को स्टडी मटेरियल जो मेरे को कोचिंग के थ्रू मिला है, तो मैं उसके बाद क्या करती थी, थोड़ा घर आ करके फिर मैं खाना वगैरह खा के फिर थोड़ा देर रेस्ट करती थी। आपने ऐसे कि पूरा रेस्ट कर दिया, आपने क्या करना, हाफ एन आवर्स क्या करना है, रेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करती थी मैं, रेस्ट करने के बाद उठ के उस सारे नोट्स को रिवाइज करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है। जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपके क्या होगा, माइंड में क्या होगा, अच्छे से घुस जाएगा और आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या करना है, रिवाइज करना। उसके बाद जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, चाहे आपने कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा है, फिर बुक के थ्रू करना, उसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना क्या होगा, आपकी हैबिट बढ़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपका माइंड
वो करेगा, गेन करेगा कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें क्या होते हैं समझ में नहीं आता है। तो हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हमने ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम ऑप्शन पे देख करके हमारा माइंड क्या करेगा, नहीं ये वाला ऑप्शन सही है। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हमने क्या करना, ऑप्शन पे जाना है, ठीक। अभी बताऊंगी कि कितने आवर्स आपको पढ़ाई करनी है। वैसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, ऐसे आवर्स में तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने इतने घंटे, 1 घंटा या फिर 2 घंटे या फिर 6 घंटे फिर 16 घंटे पढ़ाई करनी है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इतने आवर्स में भी पूरे के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, पूरे के टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो, पूरे आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। क्योंकि सबका क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कोई कैसे होता है कि कोई जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, किसी को क्या लगता है, टाइम लगता है उसको सोचने में, उसको रिवाइज करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। जितने में तुम सेटिस्फाई हो उतना पढ़ो, और हमेशा याद रखना किसी के प्रेशर में आकर के आप पढ़ाई नहीं करोगे। चाहे वो घर वाले भी बोलते हैं कि तू अभी तक तू क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, या फिर 12 बज गए तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना है, किसी के भी प्रेशर में पढ़ाई नहीं कर। अगर आप प्रेशर में पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई कभी भी सक्सेस नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। जितना आपको लग रहा है कि मैं इतना अचीव कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे गेन हो रहा है, इतना मुझे याद हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उतने आवर्स आपने सेट करना है। आपने अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। ऐसे नहीं कि मैं अपना टाइम टेबल दे दूंगी और आपको उसको फॉलो करना नहीं। मेरे अकॉर्डिंग आप किसी का भी टाइम टेबल फॉलो मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग करो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन हम लो हो जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा माइंड उतना सही नहीं हो सकता कि हम पढ़ाई करें, या फिर क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो रखी है, कि हमारी तबीयत खराब हो रखी है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते उस दिन। तो हमने क्या करना है, दूसरे दिन ज़्यादा पढ़ाई करना, ताकि हमारा जो कल वाला दिन है वो भी हमारा क्या हो गया, रेस्ट में वेस्ट हो गया। तो हमने क्या करना, उस टाइम को क्या करना है, इस दिन क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है। उस दिन हमने ज़्यादा स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपने यही करना है, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करोगे ना, जितना आप पढ़ाई करोगे, उतना क्या होगा, आपकी सक्सेस रेट क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि आपने क्या करना है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कंसिस्टेंसी। आपने जैसे आज एक पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर दिया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या करना है, फिर से वो वाला पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। क्योंकि अगर हम आज के दिन वो टॉपिक रिवाइज हो गया, आज हमने पढ़ाई तब तो हमें याद है, वो उसके क्वेश्चन भी प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते बाद वही टॉपिक पढूं, तो मैं क्या करूँगी, उसको भूल जाऊँगी। तो मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपने भी क्या करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। वो टॉपिक को क्या करना है, 1 हफ्ते बाद प्रॉपर उसको रिवाइज करना है। मैक्सिमम आपने क्या करना है, एक दिन में क्या करना है, 250 to 300 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये आप लिख लो, या फिर आप बिल्कुल ही याद कर लो कि आपने एक दिन में 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर प्रैक्टिस करिए। या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या करना है, आपने 250 to 300 क्वेश्चन आपने टारगेट रखना है कि एक दिन में आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, आप और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको प्रॉपर तरीके से करते हो, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है, स्टडी करना है, नोट सेट आने वाला है, ठीक है। ओके, बाय बाय।